बच्चों, तो चालू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज एंड एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की। हो सकता है किन्हीं बच्चों को समझ में आए, किन्हीं को नहीं आए। और हाँ, मुझे बिल्कुल याद है कल मैंने एक बात मेंशन की थी। क्या मेंशन किया था कि भैया हम लोग कवर अप करने वाले आज ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। बट ग्राफ पेपर एक्चुअली करना थोड़ा प्रॉब्लमिस्टिक है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल आपको सोल्यूशन दे पाऊं चीजों का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने आई गेस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी। किस किस को एक्सरसाइज क्लियर है भाई? कल वाली पूरी 2.6 पूरी नहीं है, कहां डाउट आ रहा है? कौन से वाले पार्ट में भाई? ये बन गया अपन को इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। थोड़ा इंटरसेक्शन वाला कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड रुको। ये वाला भाई, यहां पे एक बिटिया गुड़िया को एक डाउट है। कौन से वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाला। पर भाई वो वाला कल हो तो गया था। इंटरसेक्ट कर रही थी तो भाई उसमें एक कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट यहां भी क्लियर हो जाएगा आपका। मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं, हम लोग यहां भी क्लियर हो जाएंगे उस चीज को लेकर। मैं काम करता हूं पहले तो भाई, ये हवाबाजी हटाएं अपन जो अपन कर रहे हैं। दिस वर्क्स बेस्ट, ठीक है। ये मेरा ग्राफ हो गया। अब इस पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। यहां पे कितनी इक्वेशन है अंश? कितनी इक्वेशन है इस क्वेश्चन में बेटे? 3 इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3। पहली इक्वेशन क्या है भाई साहब? माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3। इस इक्वेशन में हम लोग एक डब्बा बनाएंगे। इस डब्बे का क्या काम करेंगे भाई? हम लोग सबसे इजी काम करेंगे, x और y लेंगे। जहां पर x की वैल्यू शूट करेंगे तो अपना y निकल आएगा। x की सबसे पहली वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए भाइयों अपन लोगों को? 0। x की सबसे पहली वैल्यू लेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटे? माइनस 3। y कितना आ गया बेटे? माइनस 3। भैया बाद में कॉपी कर लेना, स्ट्रीम भी है वो भी देख लेना, पर अभी इधर ध्यान दो, ठीक है। x की मैं दूसरी वैल्यू डाल के देखता हूँ 1। जितना पॉसिबल हो यार स्मॉलेस्ट वैल्यू पे काम करो, उतना छोटा ग्राफ बनेगा, उतना क्लीन ग्राफ बनेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगली वैल्यू डाल के देखते हैं। अंश कौन सी? किस क्यों 1? 2 से ग्राफ बड़ा हो जाएगा, अपन 1 ही करते हैं। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। इतना क्लियर? कितना बन जाएगा ये? माइनस 5। इतना क्लियर अच्छे से? तो ये अपने पहले ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अपना दूसरा ग्राफ क्या बनेगा बेटे? y इज इक्वल्स टू माइनस 2x। y इज इक्वल्स टू माइनस 2x को अपन अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, x एंड y, x की जगह पहली वैल्यू कौन सी डालनी चाहिए बेटे? 1 माइनस 2 इंटू 1, तो y कितना आ गया? माइनस 2। x की जगह अगली कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए? 1 तो डाल दी ना। 0 इंटू माइनस 2, इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब तीसरा अपन अगर देखेंगे, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा स्पेस बनाता हूं। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लेंगे तो x की जगह पहली कौन सी वैल्यू ले सकते हैं बेटे? 0 इंटू 2 0 0 प्लस 3
प्लस 3, ठीक है। अगली वैल्यू ले सकता हूं मैं 1, ठीक है। मैं ये वाली वैल्यू अपनी पसंद से ले रहा हूं, ये मेरी पसंद है, मेरी सहूलियत है, मेरी कन्वीनियंस है कि मैं वैल्यू को कितना बनाना चाह रहा हूं, जितना पॉसिबल हो छोटा, जिससे मेरा ग्राफ नीट एंड क्लीन बने। इतना क्लियर? यहां पे मैं 1 रखूंगा, 1 इंटू 2, 2 प्लस 3 5। मेरी तीनों लाइन के दो दो कंसेप्ट आ गए, दो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ध्यान देना, ये हो जाएगा 0, -3, ये हो जाएगा 1, -5, ठीक है। अपन इस पे कलर कर देते हैं, जिस कलर से ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ग्रीन, ठीक है। पहले मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं भाई। हमारी x में हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई है? +1, y में हाईएस्ट वैल्यू गई है 5, लोएस्ट गई है -5। y बनाते टाइम ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना। ये ग्राफ बन गया। मेरी यहाँ पे -5 की वैल्यू जा रही है, -1, -2, -3, -4, -5, और इधर पे 5 की वैल्यू जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 जा रही है भाई। मैं पहले y को लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और यहाँ पे 6 चली जाएगी, ये जाएगा पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चला जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? पक्का? अब मेरी वैल्यूज कौन सी बनेंगी? सबसे पहले मैं ग्रीन कलर से ध्यान दूंगा, मुझे कौन सी वैल्यूज बनानी है? 0, -3, मतलब x पे 0, y पे -3, ये वैल्यू बनेगी, हाँ या ना? अगली वैल्यू बनेगी 1, -5, x पे 1, y पे -5, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कल की तरह गलती नहीं हो, पॉइंट छोटा बनाने की, ठीक है। पॉइंट बहुत बारीक बनाए मैंने, विजिबल है आप लोगों को? ऑनलाइन वाले थोड़ा जूम कर लेना भाई, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब के फीचर्स आ गए हैं आजकल। हम लोग लाइन बनाते हैं, इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये मेरा पहला ग्राफ बन गया। मैं अगले ग्राफ के पॉइंट्स बनाता हूं भाई। अगले ग्राफ के पॉइंट्स कौन से? 1, -2, 0, 0, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसका कलर चेंज करता हूं, जिससे मैं ये वाला पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। भगवा, वन कॉमा -2 कहां पर बनेगा? x पे 1, y पे -2,
0,0 इतना क्लियर, इतना क्लियर। ये दूसरी लाइन बन गई अपनी। तीसरी लाइन बनाते हैं भाई। तीसरी लाइन के क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे? 0,3 1,5। ध्यान देना 0,3 काय पे बनेगा? यहां पर, ठीक है। x पे 0, y पे 3। अगला कहां पे बनेगा? 1,5। x पे 1, y पे 5। अब अगर अपन इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरीके से बनती है। अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात का। यहां तक किस किस को समझ में आ गया ग्राफ ड्रॉ करना? ग्राफ ड्रॉ नहीं, क्या नहीं समझ में आया? कौन सी बात? 0,3 था भाई और 1,5। यहां पे x को देखो, x क्या दिख रहा है यहां पर? 1 और -1 के बीच में क्या आता है? 0। x 0 हो गया और y 3। इतना क्लियर नहीं हुआ? x पे 0, y पे 3। इतना क्लियर? यहां पे फिर 1,5 मार्क किया, पहले x पे 1, y पे 5। क्लियर? नहीं, अपन बात करते, रुक जाओ। अब एक बात समझना बेटे, दो लाइन पैरेलल गई हैं। कौन कौन सी दो लाइन पैरेलल हैं? ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन। दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दो लाइन पैरेलल गई हैं तो यहां पे देखना, पैरेलल जाने के लिए दोनों का स्लोप सेम है। अब स्लोप क्या होता है, मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया था, आज वापस पढ़ाता हूं भाई। किसी भी चीज का झुकाव जो रहता है वो स्लोप रहता है। एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमारी चीज कितनी झुकी हुई है या उठी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। भाई आप एसआई लाइन से आते हो, एसआई लाइन से आते हो तो गाड़ी बंद कर देते हो तो खुद ब खुद नीचे उतर जाती है ना। इट इज बिकॉज ऑफ अ स्लोप। वाटर पार्क पे आप जाते हो, सबसे बड़ी वाली स्लाइड पे बैठते हो। बड़ी वाली स्लाइड ये नहीं है वो बहुत बड़ी है, पर वो बहुत स्लोपी है, आप सीधे नीचे उतर रहे हो उससे। दैट इज अ स्लोप। अब भाई इन दोनों लाइनों को देखोगे आप तो इनका भी एक झुकाव है। भाई देखोगे तो झुकी हुई है ना ये लाइनें, और दोनों लाइनें सेम डायरेक्शन में झुकी हैं। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, ये मेरी इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। इस पे ये देखूंगा जितनी ये लाइन झुकी है उतनी ये लाइन भी तो झुकी है, हाँ या ना? झुकाव तो ऐसे ही देखेंगे ना अपन। तो वो झुकाव सेम क्यों है? क्योंकि x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है बेटे? -2। और x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है? अगर x का कोफिशिएंट सेम होगा तो हमारा झुकाव भी, x का कोफिशिएंट सेम होगा तो हमारा झुकाव भी।
x का कोफिशिएंट सेम होगा तो हमारा झुकाव भी, ये होता है स्लोप। ये मैंने परसों पढ़ाया था। यहां पे x का कोफिशिएंट सेम था तभी झुकाव सेम है। मगर मैं इसमें देखूं तो क्या जितनी ये दोनों झुक रही हैं उतनी ये झुक रही है क्या? नहीं, झुकाव अलग है क्योंकि यहां पे x का कोफिशिएंट -2 नहीं है, +2 है, +2 है। x का कोफिशिएंट अलग होगा तो झुकाव, x का कोफिशिएंट सेम होगा तो झुकाव। यहां पे दोनों में फर्क काय का है बेटे? माइनस के साइन का, माइनस के साइन का फर्क है। अब यहां पे अपन चलते हैं, ठीक है। मैं पहले इसको बड़ा करता हूं, ये बड़ा होता है, होता है। ये क्या है भाई? एक डी रखा मैंने, इस डी से मैंने एंगल निकाला। ग्रीन वाली लाइन कितना एंगल बना रही है भाई? 116 डिग्री, ठीक है। ऑरेंज वाली लाइन कितना एंगल बना रही है भैया? 116। क्यों? क्योंकि दोनों का x का कोफिशिएंट सेम है। अगर x का कोफिशिएंट सेम होगा तो स्लोप भी सेम होगा। स्लोप सेम होगा तो दोनों लाइनों का झुकाव, झुकाव मतलब पता है ना बेटे? झुकाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, यूनाइटेड नेशन नहीं, इंक्लिनेशन। इतना क्लियर? ये चीज हो गई। मगर 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 मैं इसको लेके आता हूं हमारे ब्लू लाइन पे, ठीक है। ब्लू लाइन पे लाता हूं। ये 116 डिग्री हो गया। ये कितना है? 63 को मैं यहां ले लूं थोड़ा मच प्रिसाइजली, 63 है, 63 है। अगर मैं 63 देखता हूं तो 63 डिग्री तो यहां पर है ना, यहां से देखा जाएगा तो कितना है? 116। और वो लोग वहां से कितने थे? 116। मतलब ये वाला 63 है, मतलब 180 माइनस 63 116, नहीं 180 माइनस 116 इक्वल्स टू, मतलब माइनस के साइन से ये अपोजिट पड़ गया, हाँ या ना? माइनस का साइन लगेगा तो स्लोप इधर से कैलकुलेट होगा, प्लस का साइन लगेगा तो स्लोप उधर से कैलकुलेट होगा, पर दोनों लाइनों का झुकाव सेम होगा। कॉपी कर लो। अब समझ में आ गया बेटे अंश? अब आया होगा। कॉपी कर लो, कॉपी। नहीं अच्छी भाई, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जितनी अच्छी दूसरी में मंगवाता हूं ना, उनका भी नाम नहीं बोलूंगा, बट ये वाली उतनी अच्छी नहीं है। क्या? मुझे भी नहीं पसंद थी बेटे, जब से बस दिल टूटा है ना तब से कॉफियां ही पीता हूं।
इक्वेशन खुद चीख चीख के बताती है कि वो कैसे ड्रॉ होगी, क्या ड्रॉ होगी। ठीक है, अब एक और बात समझना, इसी इक्वेशन में कॉपी कर लो फिर समझाता हूं। देखो एक बात समझना बच्चों, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट तो लाइन के झुकाव के बारे में बताता है, हाँ या ना। मगर मगर स्टाइलस कहां गया यार, मगर इसके बाद जो नंबर होता है वो अपन को क्या बताता है कि y कहां पे काटेगा, y कहां पे कट करेगा। ये नंबर क्या बताता है, y इंटरसेप्ट, और देसी भाषा में बोला जाए तो y कहां पर काटेगा, क्या बोलेंगे, y कहां पर काटेगा। अब यहां पे ये देखना -3 +0 +3, ये वाली ग्रीन वाली इक्वेशन का y कहां पे कट रहा है बेटे, -3। भाई वहां -3 है तो यहां पे भी -3 पे ही कटेगा। यहां पे कुछ नहीं था तो मैंने अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से 0 लगा दिया और वो कहां पे कटा, 0 पे। इतना क्लियर। यहां पे काय पे कटा, +3 पे, तो ये काय पे कटेगा, +3 पे। भाई अपन को एल्गोरिदम समझने हैं, अपन को हिंट समझने हैं, अपन को इशारे समझने हैं, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, क्वेश्चन चीख चीख के अपना आंसर खुद बताता है, वो होता है। ध्यान से सुनना, एक्स का कोफिशिएंट लाइन का, भाई गुम हो गया था, भाई सोच रहा था मेरी डिजाइन के बारे में। एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, साथ में छो खड़ा देता है, विनय आपका कोफिशिएंट है,
विनय साथ में आता है ना, x का कोफिशिएंट ये बताता है कि स्लोप कैसा होगा, झुकाव कैसा होगा लाइन का, बताया ना अभी मैंने ये बात। मगर उसके आगे का कांस्टेंट टर्म मतलब अकेला टर्म जिसके आगे x और y नहीं होगा, वो ये बताएगा कि हमारी लाइन एग्जैक्टली। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कॉपी कर लो, कॉपी, ठीक है, समझ आ गया होगा, आया समझ में अंश? कल से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोलना। क्लियर बेटे? अच्छे से अपन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट गणित मंजरी, भाई मेरे को समझ ही नहीं आता यार हमारे सीबीएसई के सिस्टम से, मतलब सीबीएसई का पूरी कंट्री का ही सिस्टम समझ में नहीं आता। एक एनसीईआरटी है जिनसे बुक पब्लिश तो हो गई है, प्रिंट नहीं हो रही है, मार्केट में बिक नहीं पा रही है। उसके बाद एक है भाई सीबीएसई जिनसे कॉपी चेक नहीं हो रही है, ठीक है। एक है एनटीए जिनसे नीट का पेपर हर 1-2 साल में लीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक है अपना वो क्या कहते हैं, ये अपना आईआईटी था या एनआईटी था, मेरे को टेक क्या एसएससी, जिनसे अपना जिनने गलत क्वेश्चन दे दिया था पेपर में, हाँ एग्जैक्टली, जिनसे अपना पेपर ही नहीं बन रहा। मतलब भाई मतलब टू बी ऑनेस्ट यार मैं पल पल क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कंट्री के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मेरा भी टैक्स पेइंग दी हुई है। मतलब यार बहुत दुख होता है देख के, इतना संपन्न देश अपना, एंड आई फील रियली बैड फॉर दोज, भाई कुछ लोग तो इस देश के संपन्न के लिए अपनी जिंदगी तक लगा बैठे हैं भाई, ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े, आर्मी पर्सोनल्स, भाई वो इस देश के लिए क्या नहीं करते हैं। और हमारे देश में अभी इतना भी विकास नहीं है यार, और हम लोग डेवलप्ड नेशन में काउंट होने लगे हैं, और वहां पे हमारी मीडिया कब क्या कैसे बोलती है वो अपन सबको पता नहीं है। मतलब 1 रुपए का अपन का ट्रस्ट नहीं बचा उन लोगों पे, तो असली इशू तो वहां पे आ ही नहीं रहे हैं। मतलब हमारी क्वालिटी एजेंसीज